नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन में कौमी शाहराह बंद। कौमी शाहराह को कर दिया गया है बंद। डिगडोल इलाके में मिट्टी के तोदे गिरे हैं। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। नाजरीन, इस वक्त ये अहम खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन में कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया है। डिगडोल इलाके में मिट्टी के तोदे गिरे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है और इसके चलते कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया है। रामबन से हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, क्या कुछ अपडेट है? देखिए मुनाजा, आज ये 12 बजे के करीब का वाकया है। कौमी शाहराह पर डिगडोल के मकाम पे, जो रामबन से कम 10 से 15 किलोमीटर आगे है, वहाँ पे भारी स्लाइड गिरने का सिलसिला 12 बजे से अभी तक लगातार जारी है, जिसकी वजह से कौमी शाहराह पर जो ट्रैफिक जारी था वो मुतासिर हो चुका है और मुख्तलिफ मुकामों पर जो ट्रैफिक पुलिस ने है वो गाड़ियां रोक दी है। और इस वक्त हम बात करेंगे, रामबन और बानीहाल के दरमियान काफी गाड़ियां दरमांदा है, जिसमें माल बरदार गाड़ियां शामिल है और मुसाफिर गाड़ियां भी शामिल है। क्योंकि आज कल जब हाईवे बैन था और बंद होने के बाद आज जम्मू से श्रीनगर की जानिब गाड़ियों को जाने की इजाजत थी। इस सिलसिले में सुबह से लेके अभी तक कंटिन्यू हाईवे पे काफी रश था और अचानक रोड बंद होने की वजह से बहुत ज्यादा गाड़ियां मुतासिर है। जी मुनाजा। जी, और बिलाल बाली, क्योंकि मिट्टी के तोदे गिरे हुए हैं तो कोई नाखुशगवार वाकया तो नहीं पेश आया? देखिए मुनाजा, यहाँ नाखुशगवार वाकई की कोई खबर नहीं है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो हाईवे बंद होने के बाद अभी तक काम, जो रिस्टोरेशन का काम है वो शुरू नहीं किया गया, क्योंकि जो लैंडस्लाइड है वो कंटिन्यू गिर रहा है और पत्थर बहुत बड़े बड़े जो बोल्डर्स है ऊपर से गिर रहे हैं, जिसकी वजह से दुश्वारियां आ रही है इसको रिस्टोर करने के लिए। ताहम अगर अभी हम बात करेंगे, हमने ट्रैफिक एहलकार से बात करने की कोशिश की थी, उनका यही कहना था कि गाड़ियां हमने मुख्तलिफ मकामों पर रोकी हुई है और अभी फिलहाल लोग गुरेज करे ट्रैफिक ये कौमी शाहराह पर सफर करने से, क्योंकि जब तक रास्ता बहाल नहीं होता उसके बाद ट्रैफिक जैम भी काफी रहता है, क्योंकि सिंगल रोड होने की वजह से बड़ी मुश्किलात आती है। तो लोगों से एहतियात की अपील भी की है ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से। जी बिल्कुल बिलाल बाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, इंतखाबी मुहिम में इश्तियाल अंगेजी और बयानबाजी, मुतनाज़ा बयानबाजी करने पर इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते इखलाक का जायजा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक पर इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस जारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए समाअत के लिए कल की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त होते हुए इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को कल सुबह 10:30 बजे पेश होने को कहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इन बयानबाजियों को लेकर के, जो कि ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसको लेकर के नोटिस लेने को कहा है। क्या कुछ मजीद अपडेट्स मिल पा रहे हैं? जी देखिए मुनज़्ज़ा, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के कार्रवाई को लेकर काफी नाराजगी जताई सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राजनीतिक नेताएं, चाहे वो मायावती हो चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, उनके बयान को लेकर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये पूछा कि अगर इस प्रकार के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो आपने क्या कार्रवाई की है। चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में एक लिस्ट सौंपी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम नेताओं को नोटिस जारी किया है। कुछ नेताओं ने जवाब दिया है, कुछ नेताओं ने अभी जवाब नहीं दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, शायद आपको इस पूरे मामले में पूरी जानकारी नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रतिनिधि मंडल यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने टॉप ऑफिसर्स को कल तलब किया है 10:30 बजे
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से हमेशा की तरह से ये कहा गया कि उनके पास तमाम राजनीतिक नेताओं पर फिलहाल किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, यानी कि अपनी कार्रवाई का रोना चुनाव आयोग एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रोया। तो कल की सुनवाई मुनज़्ज़ा काफी अहम होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल ये तय कर सकता है कि अगर कोई राजनेता या कोई राजनीतिक नेता किसी भी प्रकार की बयानबाजी करते हैं धर्म और समुदाय को लेकर, तो क्या चुनाव आयोग के पास ऐसा अधिकार उनको दिया जा सकता है जिस पर उन तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि चुनाव आयोग के पास फिलहाल राजनीतिक नेताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत में कल चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या चुनाव आयोग इन प्रकार के राजनेताओं पर कोई कार्रवाई कर सकता है या फिर नहीं। जी बिल्कुल सुशील, और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि उनके पास क्या कुछ इख्तियारात है, उनको इल्म है इस बात का। तो जिस तरह के बयानात पॉलिटिशियंस की जानिब से आ रहे हैं वो काफी ज्यादा जो देखा जाए तो उस पर चिंता कंसर्न जताई जा रही है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी, और इंटेलेक्चुअल सोसाइटी जो है वो भी, क्योंकि एक तरफ वोटर्स को धमकाया डराया जा रहा है, दूसरा रिलीजन जो है पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है। तो इतनी सारी चीजें जो हो रही है ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, डेमोक्रेसी को इससे खतरा है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से वोटर्स को लुभाने के लिए किसी भी जाति को, किसी भी समुदाय को टारगेट करना एक चिंता का विषय जरूर है प्रजातंत्र में। लेकिन फिलहाल अवसरवादी राजनीति के रूप में अगर इसको देखें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्वभाव के मुताबिक उन तमाम वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं, उनको धमकी देने की कोशिश करते हैं। मायावती द्वारा अभी हाल ही में देवबंद में एक बयानबाजी की गई जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया चुनाव आयोग से कि अगर इन तमाम राजनेताओं को आप नोटिस जारी करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करते हैं। तो चुनाव आयोग ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिन पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब यह साफ है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग अपना क्या कुछ जवाब कल दाखिल करेगा, यह काफी अहम होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन तमाम राजनेताओं द्वारा बयानबाजी को लेकर खासा नाराज है। जी बिल्कुल सुशील, जैसा कि आपने बताया कि अब आगे क्या होना है, इलेक्शन कमीशन क्या कुछ जवाब पेश करती है, कल ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम तर जानकारी के लिए। नाजरीन, रफाल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के तबसरे को गलत तरीके से पेश करने के मामले पर राहुल गांधी की किरकिरी हो रही है। मीनाक्षी लेखी की तौहीन अदालत वाली अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया कि जवाब देने वाले ने अदालत के हवाले से जो बात कही है वो गलत है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने मीनाक्षी लेखी से बातचीत की। नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। हमारे साथ मीनाक्षी मैम है। मैम, आपकी याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार हो गया, कितनी बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं राहुल की? देखिए, राहुल की मुश्किलें बढ़े या घटे मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने की जरूरत की है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी भरसक शब्दावली इस्तेमाल की गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं। कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट से जुड़ा हुआ है या इस देश के राजतंत्र से जुड़ा हुआ है वो ये हरकत करने की जरूरत नहीं कर सकता। और कई बार जजमेंट्स आपको पसंद आते नहीं पसंद आते वो एक अलग विषय है, लेकिन बावजूद उसके कोर्ट के बारे में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना और अपनी इंडिविजुअल राजनीति के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराने का काम कोई नहीं कर सकता। और इसलिए मैम, आज कोर्ट ने भी ये कहा कि हमने ऐसा कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं किया है और इस तरह की बयानबाजी, कितना आप इसको फिलहाल बहुत ही सभ्य मानती हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट, मैं कोर्ट कचहरी से जुड़े हुई रही हूँ, आधी उम्र कचहरी में गुजारी है, तो कोर्ट के प्रति एक आदर का भाव सिर्फ प्रोफेशन करके नहीं है, क्योंकि आदर का भाव था इसलिए हम जैसे लोग प्रोफेशन में थे। तो इसलिए आज ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को जनता की निगाह में उछालना, राजनीतिक इस्तेमाल करना गैर जिम्मेदार ही नहीं बल्कि गैर कानूनी है। और कोर्ट ने जवाब मांगा है, सोमवार तक जवाब मांगा है और मंगलवार के लिए सुनवाई रखी है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से
फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से यह पूछा है कि जब हम इस पूरे मामले में ऐसे किसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किए तो राहुल गांधी ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को सोमवार तक जवाब देना होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि राहुल गांधी के ऊपर अवमानना का मुकदमा चलाया जाए या फिर नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ जरूर सकती हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की है। अदालत ने ईसी से पूछा कि मायावती के मुस्लिम वाले बयान पर क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने पूछा कि अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उसके इख्तियारात की याद दहानी कराई है। रफाल तैयारा सौदा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाब देने वाले ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कुछ कहा है वो गलत है। अदालत ने इस तरह का कोई तबसरा नहीं किया है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है, फैसला आया है, क्या कुछ अपडेट? मैं लाइव देके फ्री हो गया। सुशील, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? नाजरीन, आपको बता दें, रफाल तैयारा सौदा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाब देने वाले ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो कुछ कहा है वो गलत है। अदालत ने इस तरह का कोई तबसरा नहीं किया है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ तबसरा बताया जा रहा है वो गलत है। जो कुछ राहुल गांधी ने बयान दिया है, ऐसा कोई भी बयान, ऐसा कोई भी तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है और इसी मामले को लेकर के राहुल गांधी से जवाब तलब किया गया है। देखिए मुनज्जा, सीधी बात और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रक्षा मंत्रालय के जो दस्तावेज लीक हुए थे, उन लीक दस्तावेज की वैधता को तय करने पर फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अभी पेंडिंग पड़ी है पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केंद्र सरकार को क्लीन चिट दिया था, उसके बाद एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बाद याचिकाकर्ताओं की तरफ से 2 दस्तावेज लगाए गए जो रक्षा मंत्रालय द्वारा लीक कर दिए गए थे। केंद्र सरकार मुनज्जा इसका विरोध कर रही थी कि इन दस्तावेजों की वैधता तय न की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की इन दलीलों को नहीं माना। केंद्र सरकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की उन दस्तावेजों की वैधता को तय करने के लिए तैयार हो गया। अब फिलहाल जो मामला, जो विवाद शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ जब इस वैधता को तय किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुनज्जा। तो जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने चुनावी सभा में एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह माना कि चौकीदार चोर है। इस पूरे मामले को लेकर मीनाक्षी लेखी को फिलहाल एक याचिका यहां पर दाखिल करना पड़ा। मीनाक्षी लेखी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है और ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों में ये कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए राहुल गांधी ऐसा कैसे कह सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो
सुप्रीम कोर्ट उन लीक दस्तावेजों की वैधता को तय करने के लिए तैयार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पेंडिंग है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी सवालों के घेरे में है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जवाब मांगा है और अब कहीं ना कहीं इस जवाब के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को यह बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कब इस बात का जिक्र किया है। मुनज्जा, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कोर्ट की अवमानना का मामला आया था, जिसमें मनोज तिवारी ने कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को तलब करके 1.5 घंटे खड़ा रखा था। तो कहीं ना कहीं ये मामला फिलहाल देश के सबसे बड़ी अदालत के सामने है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस रंजन गोगोई, काफी सख्त माने जाते हैं। और अब ऐसे में ये अहम होगा कि कांग्रेस कैसे कन्विंस करती है देश की सबसे बड़ी अदालत को कि जो बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से की गई वो क्यों की गई। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, अदाकारा उर्मिला मातोंडकर की रैली में 2 फरीकों के बीच में झड़प हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान झड़प हुई है। दरअसल बोरवली स्टेशन के नजदीक उर्मिला मातोंडकर की रैली चल रही थी। इसी दरमियान बीजेपी के हामी मोदी मोदी के नारे बुलंद करने लगे, तो वहीं कांग्रेस कारकुनान ने चौकीदार चोर की आवाजें बुलंद की, जिसके नतीजे में ये झड़प हुई। नारे वगैरह लगाना शुरू कर दिया। हमने बोला चलो थोड़े नारे लगा के निकल जाएंगे, ये चीज़ें होती रहती है उम्मीदवार के, इसके उसके हर किसी के। अचानक से उसके बाद में उन्हें बड़ा ही विचित्र प्रकार का विभत्स जिसको कहते हैं अश्लील हाव भाव करके नाच वगैरह करना शुरू कर दिया और बड़ा ही उधर की सारी महिलाओं को एक तरह का विचित्र तरह से डेंजर में ऐसा धक्का दे के ऐसा करके शुरू किया। तब जाके हमारे लोगों को उनको रुकाने के शुरू, और ये सारी चीज़ें बहुत डरावनी, बहुत दहशत फैलाने वाली, बहुत मतलब समाज में एक तरह का घबराहट फैलाकर। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, रैलियों में इस तरह नीचे गिर जाना और लड़ाई करना, मारपीट करना और साथ में खवातीन की भी डिसरेस्पेक्ट करना, उनको भी मारना कितना गलत है और इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? देखिए, सुबह जो है उर्मिला मातोंडकर की प्रचार सभा थी और जैसे ही जो है वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे तो इनका ये कहना है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे और नरेंद्र मोदी के पक्ष में उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है दोनों ही पक्षों की तरफ से जो है नारेबाजी शुरू हुई। एक तरफ से शुरू हुआ कि चौकीदार चोर है, दूसरी तरफ से शुरू हुआ कि मोदी मोदी की जयकारे। उसके बाद जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुस्सा आया, उन्होंने जो है कुछ कार्यकर्ताओं को जो है वहाँ पर पीट डाला, एक महिला को भी थप्पड़ मारा। हालांकि इस पूरे मामले पे जब हमने उर्मिला मातोंडकर से बात की, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब हमारी सभा चल रही थी उसमें कुछ बीजेपी कार्यकर्ता है, उन्होंने अश्लील हाव भाव करना शुरू किया, महिलाओं के सामने जो है अश्लील जो है हरकतें करने लगे और अश्लील तरीके से नृत्य करने लगे, जिसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका और उसके बाद ही झड़प शुरू हुई। लेकिन विजुअल में भी साफ हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक कार्यकर्ता को जो है ये कांग्रेस कार्यकर्ता पीट रहे, एक महिला को भी थप्पड़ मारा। उसके बाद जो है उर्मिला मातोंडकर अपने लोगों के साथ बोरीवली पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां उन्होंने लिखित रूप में शिकायत दर्ज करवाई कि उन पर जो है ये अटैक था, कहीं ना कहीं उन्हें जो है नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो है इस तरह का जो है माहौल बनाया हुआ था और उन्होंने अपने लिए लिखित रूप में सुरक्षा व्यवस्था की जो है मांग की है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इस पूरे मसले पे 2 बजे जो है उर्मिला मातोंडकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और अपना पक्ष रखने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। नाजरीन, फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस सदर राहुल गांधी अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं, आपको सीधा ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश का किसान काम करे, अपना खून पसीना दे और फायदा उनको मिले। 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक हिंदुस्तान अनिल अंबानी जैसे लोगों का, नरेंद्र मोदी जैसे लोगों का, प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, जो भी उनको चाहिए मिलता है। बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना होता है, बेहतर से बेहतर कॉलेज में भेज देते हैं, लाखों रुपए दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। परिवार में कोई बीमार होता है, एमआरआई की जरूरत होती है, कैट स्कैन की जरूरत होती है, लाखों रुपए दे देते हैं।
किसी को कैंसर होता है, दिल का दौरा होता है, एकदम लाखों रुपए दे देते हैं। मगर आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना चाहो तो नहीं भेज सकते। पहले लाखों रुपए निकालकर उन्हीं चोरों को दो। आपके परिवार में कोई बीमार होता है, इलाज की जरूरत होती है, लाखों रुपए दो, उन्हीं चोरों को दो। पूरा का पूरा उनका, स्कूल उनके, कॉलेज उनके, यूनिवर्सिटी उनके, अस्पताल उनके। आप लोग बीमा देते हो, उत्तर प्रदेश का किसान बीमा देता है, नुकसान होता है, आपका ही पैसा आपको वापस नहीं मिलता। फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस सदर राहुल गांधी खिताब कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की गाड़ियों के काफिले पर पथराव का वाकया पेश आया है। अनंतनाग के खिरम इलाके में महबूबा मुफ्ती के काफिले पर हल्की नौयत का पथराव किया गया है। इस वाकये में काफिले में शामिल गाड़ी का ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी भी हुआ है। ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नाजरीन, महबूबा मुफ्ती ने इस वाकये की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने ही लोगों की मुश्किलात और हालात को बहाल करने की भरपूर कोशिशें की हैं। बागस आसान फेरान अंदिन कुन जाय मालो क्यों कुन जाय मो आब दिन कुन जाय इथे कन करू तह मे रच आज छु तह हिम्मत हारमस भाई तुंदे खातिर ये मुसीबत क्या मजबूरी है में पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ो मगर मे दो मुफ्ती साहबन छी जमात बनामत ये जमात ये तहरीक यम तहरीकन तुम मुसीबत मज कड़ी तो बना नेरो एक तरफ टास्क फोर्स बे तरफ इखवान इथे कन खुदा दी नजात निवान गशीट तस निवान मे लट छस बन कैंपन बह कत आर्मी कैंपन मन च मगर तुंदन बचन खतर आर्मी कैंपन मज तम कड़न खतर तौर पोटा टास्क फोर्स इखवान यह कोर सोरे मुफ्ती साहबन खत्म आज तुम मलाल हताज मोन बच्चे नज लोग नी मगर तुम वो वीरी साहबन 2 वरियन मज दुत मे अकिस दोहस करार अख दह दुत सोद कड़न तुम मलाल यह क्या बह को दिम वनकस खत खिरम पत कह पस्तान गाड़ी बिचोर ड्राइवर तमिस चलाव कई